मेरे बच्चे जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, आपके अच्छेपन का, आपके सीधेपन का जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, वो है आपका विरोधी। अब उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? उन लोगों ने आपके जीवन को इस तरीके से तहस नहस किया है। आपने कई बार, जैसा मैं देख पा रही हूँ, आपने कई बार मरने तक की कोशिश की, आपने सुसाइड तक करने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, अगर आपको माता की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इन लोगों ने आपके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे हैं, इतने षड्यंत्र रचाए हैं कि हर सिचुएशन आपके खिलाफ, हर चीज़ आपके खिलाफ, आपके जो अपने हैं वो भी आपके खिलाफ, हर चीज़ आपके विरुद्ध करी गई है इन विरोधी एक द्वारा। ये एक नहीं है जैसा मैं बता सकती हूँ, ये 5 से 7 हो सकते हैं। ये आपके ऑफिस के कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके जो है घर परिवार के लोग हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स के लोग या फिर फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, पर इनका जो है, इनके गठबंधन में अब कहीं ना कहीं खुद ही कटाक्ष होने लग गए हैं। ये जिन चीज़ों को लेकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वो चीज़ें अब उल्टी इन पर अटैक कर रही हैं। अगर आप माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में जय माँ शक्ति अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन, मेल या फीमेल, कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में आया है। इन विरोधियों ने उस इंसान के साथ मिलकर आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं, आपको इतना मेंटली प्रेशर दिया ना, वो जो मैं पर्सन देख पा रही हूँ, मेल फीमेल जो भी है 4 से 5 साल के बीच, उसके साथ मिलकर मेंटल प्रेशर आपको बहुत दिया गया है। जहाँ पर ये था ना, अब कुछ इस तरीके से हो रहा है आपके साथ। पहले क्या था कि आप जब तक उन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे थे, तब तक आप ही उस नेगेटिव सर्किल में फंस रहे थे। वो लोग सीधा अपनी करतूतों का, अपने कर्मों का, हर एक चीज़ का आरोप जो है आप पर लगाते थे। अब जैसे आप टोटली अब परमात्मा को सरेंडर हुए, सब कुछ परमात्मा के हवाले सौंप दिया, आप ईश्वर को सरेंडर कर दिया, अपने हर परिस्थिति को ईश्वर से जो है परमात्मा के हवाले कर दिया है, तो यहाँ पर भगवान आपको इंसाफ दे रहे हैं, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग ना, जैसे अपनी करतूत, एक दूसरे की गलतियाँ, सबका आरोप आप पे लगता था, सबका आरोप आप पे, सबका आरोप आप पे। कहीं ना कहीं जैसे आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया, आपने जैसे ही डिवाइन पर सरेंडर हो गए तो आपने अपना सारी एनर्जी को इकट्ठा करके, आपका सारा ध्यान खुद पर है। मेरे बच्चे, सब कुछ एनर्जी का खेल है। अब जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को उधर से खींचा है तो वो लोग तो फिर से, अब वो जैसे नेगेटिव है तो उनमें तो चीज़ें होंगी और कुछ कर्मास भी हैं उनके, तो अब वो आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में उनमें मनमुटाव हो रहा है और आपस में लड़ाई दंगे हो रहे हैं। बहुत मस्त तरीके से आपस में गाली गलौज तक वो लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। जो आरोप आपके ऊपर लगे हुए थे कि ये इंसान ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, कहीं ना कहीं वो सारे इल्ज़ाम आप पर से हट रहे हैं। जो लोग इस सारे जो है काम के पीछे है ना, जो लोग ये नेगेटिविटी का जो जड़ है ना, अभी वो जो है खुल कर के सबके सामने आने वाली है। मुझे लगता है एक बहुत नेगेटिव लेडी है कोई, जो हमेशा नकारात्मक सोचती है, नेगेटिव सोच है, अभद्र भाषा है, बोलने का जो तरीका है वह बहुत बहुत गंदे तरीके से हमेशा बोलती है, दूसरों को दबाने का बहुत डोमिनेटिंग नेचर मुझे उस लेडी का दिख रहा है। कहीं ना कहीं यही सारा गेम मचा रही है। अब इसकी जो चीज़ें हैं वह खुलकर के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे यह जो लेडी है, अब इसी ने आपके विरुद्ध बहुत गेम मचाई है, बहुत आपको झंझोरा है इसने बहुत मेंटल प्रेशर आपको दिया है इस लेडी ने। जो समय देख पा रही हूँ काफ़ी ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है। अब जो है चीज़ें इसके ऊपर उल्टी पड़ रही हैं।
इसने आप लोगों के विरुद्ध दूसरे लोगों को, जो आपके विरोधी दल है, उसने बहुत भ्रष्ट तरीके से गंदगी फैलाई थी, बहुत गंदगी फैलाई थी। अब वो सारी गंदगी में खुद ही दब जाएगी। अब आप देखना क्यों अब डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं इस सिचुएशन में जो आपके लिए है। डिवाइन गाइडेंस ये है, आपने बिल्कुल गंभीर रहना है, शांत, बिल्कुल शांत, अपने आप को बैलेंस करते हुए ऐसे ही सरेंडर होम में रहे। और इस सिचुएशन में आपने ना ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है। लोगों को खुद अपनी खुशी, इन रोगियों को अपनी हंसी खुशी ज़्यादा अपने जाहिर नहीं करनी है। थोड़ा सा अपने आप को समेट के रखे, थोड़ा सा गंभीर आप रहे हैं इस विषय में। अकेले में खुश हो लीजिए, अकेले में हंस लीजिए, लेकिन दूसरे लोगों के सामने मत हंसिए। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, या फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड या क्लीग से आपके किसी के भी सामने आपने ज़्यादा खुल करके अपने आप को शो ऑफ ना करें कि मैं खुश हूँ, वरना इन नेगेटिव आप पर अटैक कर सकती है। ये असली आपके लिए गाइडेंस से परमात्मा कि अब खुद को थोड़ा सा समेट कर रखें, थोड़ा सा सीरियस रहे, गंभीर रहे। आप देखेंगे धीरे धीरे यह विरोधी दल जो आपके लिए गलत प्रकार से चीज़ें तैयार कर रहा था, वो खुद ब खुद विलीन हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। क्योंकि आप तो बहुत प्योर थे, आपकी अच्छाई, आपकी प्योरिटी का इन सब ने इतना फ़ायदा उठाया है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर क्या चलता है। आपने रत्ती भर भी अपने विषय में किसी बात नहीं करना, रत्ती भर भी आपने किसी से भी आपने अपनी फीलिंग ज़रा सा भी नहीं बताना। अगर कहना है तो सिर्फ अपने परमात्मा के सामने, अपने ईश्वर के सामने अपनी एनर्जी को समेटे रखें। मुझे पता है आपने बहुत पेन सहा है, आपकी जो लाइफ है वह बचपन से ही स्ट्रगल रही है, बहुत स्ट्रगल किया अपने जीवन में, बहुत संघर्ष किया है, एक के बाद बहुत जो है परमात्मा ने आपको लेसन सिखाए हैं। मेरे बच्चे, जो आपके जीवन का दुखदाई चैप्टर था, अब उनका अंत हो रहा है धीरे धीरे। बहुत पॉजिटिविटी जीवन के नक्षत्र में आपके जीवन में होगी। जो परमात्मा गाइडेंस आई है उसको आप फॉलो करिएगा और बैलेंस रहे, अपने आप पर ध्यान रखें। किसी भी चीज़ से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है कि डिटैच रहे। डिटैच वाली स्थिति में आप जितने रहेंगे, जितने रहेंगे, उतने चीज़ों को उतनी जल्दी आप सुधरते हुए देखेंगे। कितना ज़्यादा चीज़ों से डिटैच रहेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, आप देखेंगे नकारात्मकता उतनी जल्दी विलीन होगी। ये सारा खेल आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। अगर आप अपनी ऊर्जा को बिखेरेंगे, कैसे बिखेरेंगे? दूसरों को अपने मन की बातें कहकर, दूसरों के सामने अपनी दिखाकर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, यह सब दिखा कर आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। वहीं अगर आप एक बिल्कुल शांत रहेंगे और बिल्कुल सीरियस और गंभीर रहकर अपने काम पे ध्यान देंगे, तो इस नकारात्मकता का जो विलीन होना है उसका तो टाइम पीरियड है, बहुत आपको जल्दी आता दिखेगा, उसका टाइम बहुत जल्दी होगा कि वह विलीन हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं आपका हक आपको दे रही है, आपका हक आपको मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आपका हक कहाँ मारा गया था और किसने मारा था और क्यों मारा था। ये तीनों सवालों के जवाब शायद इस संदेश में आपको मिल जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुने और लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपनी फैलती हुई चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, शायद देख नहीं पा रहे थे कि आपके अंदर कैसी ऊर्जा है, कैसी एनर्जी से यहाँ पर आप अपने आने वाले भविष्य को देख नहीं पा रहे थे, या आपको कुछ निर्णय या डिसीज़न आपको लेने की ज़रूरत थी, जिसे भविष्य के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। तो वहाँ पर आप एक ही जगह पर स्टक थे, एक ही जगह पर खड़े हुए थे, जैसे एक ही दिनचर्या, एक ही चीज़ें यहाँ पर। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रही थी। मेरे बच्चे, अगर आप इसी एनर्जी में रहते तो भविष्य भी आपका किसी के और के हाथों चला जाता। आपका हक, जैसे आपका हक बचाने के लिए, आपका भाग्य का बचाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ी हूँ।
मेरे बच्चे, मैंने अपना 100% आपको दिया है। यूनिवर्स ने, आप जिस धर्म को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, उसने अपना 100% आपको दिया है, क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सच्चाई को, रियलिटी को आप देख ही नहीं पा रहे थे कि आपका भाग्य कैसा है, आपका भाग्य कितना ब्राइट है, कितना ब्राइट फीचर है उसमें। आपके भाग्य ऐसा जैसे कितने की चमचमाती सितारों की तरह आप अपने भाग्य को देख सकते हो, लेकिन उसे आप सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर अभी तक पास्ट में भी कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो आपका कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो आपका हक बनता है ना, वह हक कहीं और जा रहा था। जैसे जो चीज़ें आपको मिलनी थी वह कहीं और ही जा रही थी, जैसे किसी और के तराजू में जैसे मिलाना आपको है, लेकिन वह मिल किसी और को रहा था। मेरे बच्चे, जो किस्मत में होता वह मिलता ज़रूर है, लेकिन हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है मेरे बच्चे। भविष्य में जो है वह आपको मिलना ही मिलना है, वह आपका हक बनता है। लेकिन पास्ट में आपका हक तो मारा गया है। आपको तो जैसे कहते हैं ना कि दिन दहाड़े लूटा है, आपको हर तरीके से लूटे हो आप यहाँ पर, जैसे दिल से भी लूटे हो, दिमाग से भी लूटे हो, पैसों से भी लूटे हो, हर तरीके से लूटे हो। लेकिन अब मैं आपके साथ ये खिलवाड़ नहीं देखना चाहती मेरे बच्चे। मैं सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना चाहती हूँ मेरे बच्चे। आपको अपने अंदर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जिसकी वजह से अब आपका भाग्य, आपके भविष्य में जो एक इतना अच्छा भविष्य है आपका, कि वह सुरक्षित रहे। बस उस भविष्य से आप कनेक्ट हो जाओ, बस उस भविष्य को आप जान जाओ, आप समझ जाओ सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं चाहता कि आपका हक, आपकी जो भाग्य में जो लिखा हुआ है वह किसी और को मिले। आपकी किस्मत का सुख, आपकी किस्मत की प्योरिटी, सच्चाई अभी तक कहीं और ही जा रही थी। जैसे बिखरी हुई एनर्जी में थे आप यहाँ पर। ये आपका हक अब मैं आपको देने वाली हूँ, वो अब आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस है, मतलब जाग रही है, जैसे एक जागरूकता जाग रही है। मेरे बच्चे, मैं आपके अंदर ऐसी पावर लाना चाहती हूँ, ऐसी शक्ति लाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आपकी भाग्य जो में है वो आपका हक तो बनता है, बल्कि ऐसे लोगों का हक नहीं बनता है कि जो आपको कमज़ोर करते हैं, जो आपका हक आपसे छीनने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये मेरी किस्मत का है, ये मुझे मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों ने मतलब आपसे कंपटीशन बहुत कराए। कंपटीशन की नज़रों से आपको देखा जाता था और आप इतनी मासूमियत से भरे हुए थे ना, कि आपको पता ही नहीं कि कंपटीशन होता क्या है। आप सच्चाई में चल रहे थे, आप दिल से चल रहे थे, हर चीज़ में यहाँ पर जैसे अपना सब कुछ देते जा रहे थे। आपने अपने हक का भी, आपकी डेस्टिनी का भी, आपकी हर चीज़ जो आपको मिलनी चाहिए वो आपने दूसरों को दे दी। आपने अपना हर चीज़, जैसे आपके पास जो होनी थी, जिससे आपकी खुशी थी, जिससे आपकी एक ताकत थी, वह आपने दूसरों को दे डाली। लेकिन अब मैं यह खिलवाड़ आपके साथ नहीं करना चाहती मेरे बच्चे। मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहती हूँ कि क्या देने का है, क्या लेने का है, कि समय पर कैसे हमें मतलब एक अवेयरनेस, जागरूकता ही होती है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सच्चाई से आपको सच्चाई क्या है वह दिखाना चाहती हूँ, कि जो आपका है वह आपको मिलना चाहिए। आप अपनी चीज़ें या अपना हक या अपना भाग्य, अपनी किस्मत किसी दूसरे पर मत लुटाओ। जो है वह आपका है, वह आप ही को ही मिलेगा, क्योंकि आपने एक बार गलती कर चुके हो। मैं उस गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहती मेरे बच्चे। मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहती हूँ, और फ्यूचर में, भविष्य में जैसे आपका जो भाग्य है वो यहाँ पर आपको आपका हक यहाँ पर मिलेगा। कोई आपके हक को अब मार नहीं सकता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपने बहुत बहुत परेशानी देखी है,
बहुत तकलीफ़, बहुत दिक्कतें, निराशा, हताशा, बहुत ज़्यादा इज्जत पर तक बात आई है आपके यहाँ पर, और उसकी वजह से बहुत पीड़ा तकलीफ़ में आपने सहा है। इसलिए मैं अब आपका हक़ आपको यहाँ पर दूंगी। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि अब आपका मिसयूज़ हो, आपका हक़ कोई और मारे। मेरे बच्चे, मैं यह चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को जियो, अब अपने रास्ते खुद बनाओ। अब मैं आपको हाथ पकड़कर आगे की तरफ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि सच्चाई मुझे पता है। मेरे बच्चे, सच्चाई आपको पता नहीं है। जब कहते हैं ना कि काम हो जाता है, जब चिड़िया चुग गई यहाँ पर, मतलब चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या वजह थी इसकी। तो मेरे बच्चे, वजह यही थी कि आपके अंदर आप बस ऐसे थे ना कि आप अपना हक़ का भी दे देते थे। आपको यही नहीं पता था कि क्या देने का है, क्या देने का नहीं होता है।